अवकानः सरस्वती वाजेभिर्वा जीनीवती जगन्यं वस्तुधिया वसुः चोदयितरीषु नृतानां चेतन्ति सुमतीनां जगन्यन्दधे सरस्वती महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। अभालोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यां रुकमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिभिः पुण्यानि हं परमभागवतं नमामि। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। गन्धादिभिः सम्पूज्य हरिदास जी का तो कहना है कि आज सिंहासनारूढ़ होने की कथा महाराज करें, क्योंकि आज ठाकुर जी सिंहासनारूढ़ हुए हैं और फिर कल से किसी भक्त का चरित्र आप अपने विषय में लीजिएगा। आज प्रातः काल जब श्री जानकी वल्लभ लाल जी अपने निज प्रांगण से नूतन सिंहासन की ओर प्रस्थान किए तो पालकी में जो एक दृश्य हुआ था सुबह, वो जितने लोग उपस्थित रहे थे उन लोगों ने जिस आनंद की अनुभूति की है, निश्चित रूप से सब लोग प्रेमाश्रु से सिक्त होकर और नृत्य गान करते हुए, बांसुरी वादन होती हुई और भगवान अपने निज सिंहासन पर विराजमान हुए। वैसे तो भगवान वेद कहते हैं रसो वैसा, वो ठाकुर जी तो रसस्वरूप हैं और इसलिए उनको जिन लोगों ने पालकी में सेवा करने का जिनको अवसर मिला वो तो अपने को धन्य मानते हैं, और जिनको उस यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला वो भी अपने को धन्य मानते हैं। और एक ऐसा रसमयी वायुमंडल प्रातःकाल बना था और आज सायंकाल की सभा में श्रद्धेय मलूक पीठाधीश्वर जी के मुखारबिंद से ठाकुर जी के सिंहासनारूढ़ होने का पावन व्याख्यान सुनने के लिए ये सारी जनता आप लालायित है। आज हमारे बीच में जो मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज के शिक्षा गुरु रहे हैं श्री राजा राम जी, वो आज विराजमान है। पीपा पीठाधीश्वर श्री झनकारेश्वर दास जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। कल या परसों जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज इसी प्रांगण में आने की व्यवस्था होगी। आप सब लोग निरंतर नई प्रत्येक दिन किसी एक महाभूषी का विभूति का दर्शन भी होता रहेगा। पूरे देश से पधारे हुए सभी भक्तगण केवल तव कथामृतम तप्त जीवनम की स्थिति में हैं और इसलिए उस कथामृत के लिए लालायित हो रहे हैं। मैं बहुत न कहता हुआ आज आचार्य चरणों से निवेदन करता हूँ कि अपनी सुधामयी वाणी से इन भक्तजनों को रससिक्त करें। जय श्री राम।
ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यगग्नमृषयो दिग्भेन्द्रपट्टं तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय जय राम।
सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। 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 जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। वहीं ठीक है विजय महाराज जी। नीचे नहीं श्री अरे श्री राम। तुमको ध्यान रखना चाहिए ना। नहीं महाराज जी कुर्सी पर बुला लिया। महाराज जी की प्रार्थना। श्री राम जय जय राम। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल जी के दिव्य श्री महल सिंहासनाभिषेक महामहोत्सव की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल जी के श्री कनक महल की जय। श्री रत्न सिंहासन की जय।
श्री राम नाम महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री द्वादश महाभागवताचार्य की जय। श्री पीपाजी महाराज की जय। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हर्षण कुंज सरकार की जय। सब संतन की जय। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। श्री पयहारी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल जी की महती कृपा करुणा से उन्हीं की चरण सन्निधि में बैठकर परम पूज्य श्री अग्रपीठाधीश्वर श्री रेवासा महाराज की पावन अध्यक्षता एवं उनकी मंगलमयी सन्निधि में उनके समायोजकत्व में पूज्य श्री पीपा पीठ द्वाराचार्य श्री त्यागी जी महाराज की पावन उपस्थिति में एवं हम सबके सौभाग्य से और श्री रघुनाथ जी की अहेतु की कृपा से जिनका मंगलमय दर्शन हो रहा है, ऐसे परम नामनिष्ठ महापुरुष जिनके भजन का प्रकाश इस रूप में हम सबको प्राप्त हो रहा है, पूज्य श्री फट्टी बाबा जी महाराज, उनकी मंगलमयी उपस्थिति में और सबकी कृपा को अपने में समाहित करके और उस कृपा का प्रसाद सबको वितरित करने वाले भक्तमाली श्री बिहारी दास जी महाराज की पावन सन्निधि में एवं पूज्य श्री मिश्र जी गुरु जी की पावन उपस्थिति में हम आप सबको इस दिव्य महोत्सव में भगवान अपने नवनिर्मित भवन में महल में विराजे हैं। आज भगवान सिंहासनारूढ़ हुए हैं। ऐसे इस पवित्र मंगलमय उत्सव महोत्सव के क्षण में हम आप सब उपस्थित होकर मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। भगवान सिंहासनारूढ़ हुए तो सब आए, गुरुजी के बिना कैसे सिंहासनारूढ़ होंगे, क्योंकि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। तो गुरुजी भी पधारे और मिथिला से भी कोई न कोई, याज्ञवल्क्य जी के यहाँ से तो कोई न कोई आना चाहिए। तो पंडित श्री बटोही झा जी मिथिला से पधारे और इस उत्सव में रेवासा पीठ से श्री पयहारी जी का, श्री अग्रस्वामी जी का कृपा प्रसाद लेकर उन्हीं के स्वरूप आचार्य चरण श्री रेवासा महाराज विराजे हैं, श्री पीपाजी महाराज विराजे हैं। ये सब हम सबका परम सौभाग्य है। आज पूज्य रेवासा महाराज जी बोल रहे थे
कि जब श्री जानकी वल्लभलाल जी पुष्पकारूढ़ होकर के विमान में बैठ कर के जब यहाँ पधारे हैं तो 24वीं चतुर्युगी के त्रेता का वह दृश्य साकार हो गया, जब भगवान श्री सीताराम जी विजय करके श्री अवध पधारे और उस समय अवधवासियों में जो आनंदोल्लास प्रकट हुआ वह आज सबको उसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। यहाँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है शंख दुंदुभि नादेन संचचालेव मेदिनी। सरकार को पुष्पकारूढ़ देख करके अवधवासियों ने शंख नगाड़े आदि वाद्य इतनी जोर से बजाए, इतनी तुमलत ध्वनि में गर्जना की कि संचचालेव मेदिनी, ऐसा लग रहा था मानो ये वसुधा हिल गई हो। आज वही दृश्य सबके नेत्रों के समक्ष साकार हुआ। वे भाग्यशाली हैं। हम तो पूज्य रेवासा महाराज के नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, नहीं हमें तो प्रत्यक्ष उपस्थित होने का अवसर नहीं मिला। जैसा महाराज जी ने बताया, तदेतद् दृश्यते दूराद् विमानम चंद्र सन्निभम। सब कह रहे हैं देखो चंद्रमा की कांति के समान चमकता हुआ। यहाँ चंद्र सन्निभ जो कहा गया वो सब विरह के ताप से संतप्त हैं और चंद्रमा सबके ताप को दूर करता है। दिनकर किरण संपर्क संजनित संताप का अपगम वो चंद्रोदय से ही होता है। तो श्री रामचंद्र उस दिव्य पुष्पक विमान में विराजमान हैं और उनका दर्शन करके सबके हृदय का विरह का ताप समाप्त हो गया। इसलिए महर्षि चंद्र सन्निभम ऐसा कह रहे हैं। ततो हर्ष समुद्भूतो निस्वनो दिवमस्पृशत् स्त्री बाल युव वृद्धानाम रामोयमिति कीर्तिते। स्त्री बाल वृद्धानाम रामोयम इति कीर्तिते। स्त्रियां बालक बूढ़े सब अरे ये राम जी हैं, अरे ये राम जी हैं, ये जानकी वल्लभलाल जी हैं, ऐसा सब एक साथ कह रहे थे। तो ऐसी हर्षध्वनि हुई कि दिवम अस्पृशत, ऐसा लगता था कि वो ध्वनि स्वर्ग को छू रही हो। और उस समय श्री भरतलाल जी ने अत्यंत हर्षित होकर के श्री राघव के सन्मुख होकर के अर्घ पाद्यादि लेकर के श्री राम जी का पूजन किया। प्रांजलिर्भरतो भूत्वा प्रहृष्टो राघवोन्मुखा यथार्थे नार्घ्य पाद्यादैस्ततो रामम अपूजयत। राम जी का पूजन किया। प्रसंग सबको ज्ञात ही है। भरत जी इतने अधिक प्रेम विह्वल हैं कि राम जी जैसे ही विमान से उतरे तो भरत जी अभी 2 पग ही चल पाए थे कि अत्यंत प्रेमाधिक्य के कारण, आनंद की अधिकता के कारण वे शिथिल हो गए और जैसे खड़े थे वैसे धड़ाम से गिर पड़े। नहीं तो हम लोग भी साष्टांग प्रणाम करते हैं तो पहले झुकते हैं, घुटने रखते हैं, फिर वक्षस्थल, फिर भुजाएं, मस्तक, 8 अंग, तो साष्टांग प्रणाम करते हैं। फिर उठते हैं तो धीरे से उठते हैं, फिर धीरे से पुनः प्रणाम करते हैं।
पर भरतलाल जी जैसे खड़े थे वैसे ही गिर पड़े, साष्टांग चरणों में पड़ गए। और भरत जी की इस विह्वलता को देख करके श्री रघुनाथ जी दौड़े और दौड़ करके लपक कर उन्होंने भरत जी को अपनी आजानुलंबित भुजाओं में भर लिया। भर करके बड़े प्रेम से प्रगाढ़ आलिंगन किया। तम समुत्थाय काकुत्स्थः, बड़ा सुंदर शब्द है महाराज जी, संस्कृतज्ञ उसका रसास्वादन करें। चिरस्याक्षिपथम गतम, चिरस्याक्षिपथम गतम अंके भरतमारोप्य मुदितः परिशश्वजे। केवल भक्त ही नहीं कहता कि अखियां हरिदर्शन की प्यासी, केवल ये भक्तों की ही भावना नहीं है कि अखियां हरिदर्शन की प्यासी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम के अनुसार भगवान भी अपने भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं। यद्यपि भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, वो विभु ब्रह्म रूप से व्यापक रूप से तो कोई ऐसा स्थान है ही नहीं जहां भगवान ना हो। उस रूप से तो वे मिले ही हुए हैं, लेकिन उससे भी भगवान को संतोष नहीं होता। भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने भक्त को आलिंगन करना चाहते हैं। अपनी आंखों से देख करके भगवान आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। चिरस्याक्षि पथम गतम, 14 वर्ष का समय कैसे रघुनाथ जी का बीता होगा भरत जी को देखे बिना। इतने लंबे काल से वे व्याकुल हो रहे थे कि कब भरत जी का दर्शन हो। आज अक्षिपथ गत हुए हैं श्री भरत जी, सामने प्रत्यक्ष हैं श्री भरत जी। भरत जी के अक्षिपथगत श्री राम जी हो गए हैं और श्री राम जी के अक्षिपथगत श्री भरत जी हो गए हैं। बहुत ज्यादा वात्सल्य होता है तो फिर आकार और आयु अवस्था इस सब का विचार नहीं किया जाता है। फिर कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है इसका भी विचार नहीं किया जाता है। वैसे देखा जाए तो भरत जी की अवस्था क्या है, भगवान श्री राम की अवस्था क्या है। गुरुजन वृंद उपस्थित हैं, माताएं उपस्थित हैं, मंत्री वर्ग उपस्थित है, प्रजा उपस्थित है, पर श्री राम जी के हृदय में ऐसा भक्त वात्सल्य उमड़ा कि अंके भरत मारोप्य। भगवान, अब यहां महाराज जी अंके भरत मारोप्य का अर्थ क्या लगता है? ऐसे लगता है मानो भगवान भी बहुत देर तक खड़े नहीं रह पाए होंगे, वे वहीं बैठ गए, भूमि में ही बैठ गए, भरत जी भी बैठ गए और भगवान ने भरत जी को भुजाओं में भरकर अपनी गोद में बैठा लिया। अंके, अपनी गोद में भरत जी को बिठा लिया और उनका आलिंगन करने लगे। मुदितः परिशस्वजे। अब भक्त भगवान को मिलकर के कैसा सुख हुआ होगा उसका वर्णन करने की सामर्थ्य इस वागिंद्रिय में नहीं है। कैसे ये वाणी वर्णन करे, ऐसा दिव्य सुख प्राप्त हुआ। इसके बाद लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि बहुत देर तक बैठे रह गए हैं, अब ये भाव समाधि कैसे भंग हो, आगे की लीला में व्यवधान पड़ रहा है। तो श्री लखनलाल जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया।
अब देखो भरत जी तो दैन्य की परम मूर्ति हैं, रघुनाथ जी की गोद में भरत जी बैठे हैं, तो निश्चित ही चरण तो नीचे ही होंगे, और उन चरणों पर श्री लक्ष्मण जी ने अपना मस्तक रख दिया। तो सहसा उनकी भाव समाधि भंग हुई कि प्रभु के सामने ये मुझे प्रणाम कौन कर रहा है। देखिए मर्यादा है, गुरुजनों के सामने, अपने पूज्य जनों के सामने, भले ही अपने गुरुजी ही क्यों न हो, उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब गुरुजी के भी पूज्य महानुभाव विराजमान हैं, तो गुरुजनों के जो पूज्य हैं उनको पहले प्रणाम किया जाए, फिर गुरुजी को प्रणाम करो, क्योंकि प्रसन्नता गुरुजनों की इसी में होगी। हमारे पूज्यों के सामने उनका वंदन न करके कोई हमारा वंदन करे तो हमारा वंदन नहीं है, वह वस्तुतः हमारा तिरस्कार ही है। इसलिए महाराज जी ये विधि है कि जहाँ सभा हो और इस प्रकार के अनेक महानुभाव उपस्थित हों, जो पूज्य कोटि को श्री जानकी वल्लभ लाल की जय, ठाकुर जी दिव्य दर्शन दे रहे हैं। हमें तो केवल श्री किशोरी जी का ही दर्शन हो रहा है। अब हम उठ के जब जाएंगे तभी दर्शन होगा लाल जी का। श्री जानकी वल्लभ लाल की। यही तो पुरस्कार करने वाली हैं। कबहु का अम्ब अवसर पाए, मेरी और सुधि दियाए भी, कछु करुण कथा चलाए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है। देखो ठाकुर जी तो जहां उनका मन होता है वहां ठाकुर जी विराजते ही हैं, लेकिन जहां श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी के जैसे कोई प्रेमी अनुरागी, लाड़ लड़ाने वाले, कोई भावुक हृदय के, रसिक हृदय के कोई अर्चक पूजक श्री ठाकुर जी को प्राप्त हो जाते हैं, तो श्री ठाकुर जी की दिव्यता, भव्यता, उनकी मधुरिमा अपने आप में अद्भुत नहीं अद्भुताद्भुत हो जाती। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री जानकी वल्लभ लाल जी, श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी ने ही हमको बताया था कि जिस भाग्यशाली मूर्तिकार ने इनके स्वरूप को प्रकट किया, वह जब यहाँ आया और उसने दर्शन किया तो वो मूर्छित हो गया। उसने कहा कि ये संभव ही नहीं है, ये स्वयं ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। अद्भुत दर्शन है और इसकी आवश्यकता थी। ठाकुर जी पहले जहां विराजते थे वहां तो हम सब ने दर्शन किया ही। सामने भक्त समुदाय विराजमान और मध्य में कीर्तन का सुख, सामने नाम महाराज भी विराजमान थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने कहा कि नाम महाराज हमारी दाहिनी ओर विराजें। यहाँ नाम महाराज का दिव्य मंदिर प्रकट हुआ और 700 करोड़ हस्तलिखित श्री राम नाम विराजमान हैं। 7 अरब सच्चे अर्थों में ये वृंदावन का सबसे अमीर स्थान है, अरबपति स्थान है। वैसे जिनके पास अरब रुपया भी होते हैं वो अरब रुपयों के पति नहीं होते, अरब रुपया उनका पति होता है। लोग यही समझते हैं वो करोड़पति माने करोड़ रुपयों के पति नहीं, करोड़ रुपया उनका पति है। षष्ठी तत्पुरुष समास करना पड़ेगा हैं।
बहुब्रीहि समास। क्यों गुरुजी? बहुब्रीहि समास करना पड़ेगा। तो करोड़ रुपया ही है पति जिनका, स्वामी जिनका। और ये सही बात है। महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ में 4 महापुरुष एक ही बात कह रहे हैं, अर्थस्य पुरुषो दासः नार्थो दासस्तु कस्यचित्। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य, ये चारों एक स्वर में बोल रहे हैं कि पुरुष अर्थ का दास है, किंतु अर्थ किसी का दास नहीं। इसलिए जो अरबपति हैं वो भी अरबपति नहीं है, क्योंकि अरब रुपया उनका पति है, वो तो सेवक हैं। लेकिन यहाँ तो ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोट मोहलिय महेश जिए जान। सच्चे अर्थों में पति तो श्री राम नाम है, और वह 7 अरब की संख्या में श्री शरणागत आश्रम में विराजमान है। ये वृंदावन का एक दिव्यतम स्थान है, और नाम निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। बहुत से लोग परम पूज्य श्री फट्टी बाबा जी की प्रेरणा से निरंतर नाम लिख रहे हैं, और श्री जानकी वल्लभ लाल जी की कृपा से, प्रेरणा से मलूक पीठ में भी जो भगवान नाम मंदिर विराजमान है, उसमें अभी तक 4.25 अरब राम नाम वहाँ भी विराजमान हो चुके हैं। वहाँ भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। और वो लिखने का भी महाराज जी लगता व्यसन लग जाता है। जिनको लिखने का अभ्यास हो जाता है वो छोड़ ही नहीं पाते। दास के मन में भाव था कि गोरक्षा के भाव को लेकर के हम 1.25 करोड़ राम नाम लिखें। थोड़ा सा हमने लिखा, लेकिन फिर हम शिथिल संकल्प वाले हैं, ऐसा ही माना जाएगा, प्रमादी हैं, क्योंकि बहाना बनाना तो अपनी कमजोरी है। तो कुछ प्रेमियों ने कहा कि ठीक है, आपकी वाणी से निकला था तो हम आपके उस भाव को पूर्ण करते हैं आपके निमित्त। तो 2-3 लोगों ने पूरा किया, एक ने नहीं, 3 लोगों ने कम से कम 1-1 सवा करोड़ नाम लिखा। नहीं, अब जिन लोगों ने कि वो 1.25 करोड़ 3 लोगों ने लिखा गोरक्षा के लिए, और अनुभूतियां भी उनको हुई। अब जिन लोगों ने लिखा, अब उनसे दूसरा काम नहीं होता। वो कहते हम तो अब लिखते ही रहेंगे। 8,000 10,000 नाम रोज लिख रहे हैं। तो ये नाम महाराज की कृपा है। प्रणाम की चर्चा चल रही थी। लक्ष्मण जी ने जैसे ही श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम किया, अब भरत जी की भाव समाधि भंग हुई, और श्री भरत लाल जी महाराज ने लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया, और अब श्री जानकी जी के चरणों में, विदेहराज नंदिनी जी के चरणों में अपना मस्तक श्री भरत जी ने रख दिया, और अथाभ्य वादयत प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीत, प्रसन्न होकर के श्री जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया, और भरतो नाम चाब्रवीत, गदगद कंठ से यह दीनहीन भरत आपके चरणों में प्रणाम करता है, ऐसा कह करके निवेदन किया। इसके बाद श्री भरत जी ने सुग्रीव, जाम्बवान, अंगद, मैंद, द्विविद, नील, ऋषभ, सुषेण, नल, गवाक्ष, गंधमादन, सर्व, पनस आदि जितने भगवान श्री राम के सेवक सखागण कपिगण आए थे, सबको यथा योग्य सब सम्मानित किया, सबको हृदय से लगाया। और ते कृत्वा मानुषम रूपम वानराह कामरूपिणः, वे सब दिव्य देवता के जैसा स्वरूप धारण करके सब वहाँ उपस्थित हैं। और
एक बड़ी प्यारी बात गुरुजी भरत जी ने कही। यहाँ एक थोड़ी कुर्सी आगे ले लेना, गुरुजी की आंखों पे प्रकाश आ रहा है, थोड़ा आगे ले। और आगे ले ले, बस अब ठीक है। आंखों पे चमक आ रही थी सूर्य नारायण की, अब ठीक है, ठीक है। श्री राम जी के भरत जी के मिलन को देख करके लक्ष्मण जी और भरत जी के मिलन को देख करके, परस्पर के भ्रातृ प्रेम को देख करके किष्किंधाधिपति वानरराज सुग्रीव का चित्त ग्लानि से भर गया। वे मन में विचार करने लगे कि जिन भरत जी को पिता ने राज्य देने की स्वीकृति एक प्रकार से कर ही दी वचन के अनुसार, माताएं, मंत्री और स्वयं राम जी भी अनुमोदन कर रहे हैं, और उन श्री भरत जी ने सिंहासन को स्पर्श तक नहीं किया, पादुका जी को विराजमान करके राज्य किया, और प्रभु के आने पर पादुका समर्पित करके कैसे दीन भाव से प्रस्तुत हो रहे हैं, सेवक बनकर प्रस्तुत हो रहे हैं। और एक मैं हूँ, मैंने अपने ज्येष्ठ भ्रात, अरे बैठ गए थे गद्दी पर तो बैठ गए थे, बैठे रहते, क्या हानि थी, लेकिन हमने राज्य के लोभ से अपने अग्रज को मरवा दिया। अरे हम कहते कि प्रभु उन्हीं को बना रहने दीजिए, पर जैसे आपने मुझे शरण में लिया है, मेरे बड़े भाई को भी शरण में लेकर धन्य कीजिए, क्योंकि हम दोनों सहोदर भ्राता हैं। हमारी यह सद्बुद्धि क्यों नहीं आई? मैं अपने अग्रज का आदर नहीं कर सका। भरत जी कैसे अपना अग्रज का आदर कर रहे हैं, यह ग्लानि उनके मन में हो रही थी। वे रो रहे थे, तो उनके मन के भाव का अनुभव करके श्री भरतलाल जी ने क्या कहा, बड़ा प्यारा वाक्य है। त्वमस्माकं चतुर्णां वै भ्राता सुग्रीव पंचमः। हे सुग्रीव जी, आप अपने मन में ग्लानि का अनुभव न करें। आज से हम 4 भाई नहीं हैं, आज से हम तुम्हारे सहित 5 भाई हैं। क्या कहा है? इसका मतलब है कि तुम्हें एक अपने अग्रज को खोने का दुख है, पीड़ा है, तो अब मैं ब्याज के रघुनाथ जी की कृपा से 4 अग्रज तुम्हें प्राप्त हैं। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, तुम हमारे 5वें भाई हो। अभी तक किसी काल में तुम्हें अपने बड़े भाई का ही कुछ काल के लिए वात्सल्य मिला, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, श्री रघुनाथ जी के चरणाश्रित हो, इसलिए तुम्हें अपने 4 अग्रजों का वात्सल्य प्राप्त होगा, तुम दुख रहित हो जाओ। क्या कहना है? इसलिए लिखा है, विभीषणंच भरतः सांत्ववाक्यमथा ब्रवीत दिष्ट्या त्वया सहायेन कृतं कर्म सुदुष्करम। बड़े सौभाग्य की बात है, हे सुग्रीव जी, आपकी सहायता से श्री रघुनाथ जी ने बड़े दुष्कर कार्य संपन्न किए हैं, इसलिए आप अपने मन में ग्लानि का अनुभव न करें। ऐसा कह करके भरत जी ने सुग्रीव जी को हृदय से लगा लिया, उनके संताप को दूर किया। शत्रुघ्न जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया, लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया, और सीतायास चरणों वीरो विनयादभ्य वादयत, श्री सीता जी के चरणों में भी प्रणाम किया। राम जी ने माताओं के चरणों में प्रणाम किया। कौशल्यादि
मातु सब धाई, निरखी बच्छ जनु धेनु लवाई। बड़ी सुंदर झांकी है। जनु धेनु बालक बच्छ तजी ग्रह, चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन, हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग भवतिन, हरस सुख अगणित लहे। भेंटेउ तनय सुमित्रा राम चरण रति जान, राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचान। भगवान ने सबको प्रसन्न कर दिया, क्योंकि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। राम जी के जैसा प्रेम का निर्वाह करने वाला और कौन है। गुरुजनों के चरणों में प्रणाम किया। यहाँ माताओं के चरणों में प्रणाम करने के पश्चात गुरुजनों के चरणों में प्रणाम किया, ये विशेष बात है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नहीं मातृ समो गुरु, माताओं गुरुओं में सबसे प्रथम गुरु माता ही है, और माता के समान कोई गुरु नहीं। तो राम जी कहीं अशास्त्रीय व्यवहार नहीं कर सकते हैं। राम जी ने माताओं को प्रणाम किया, इसके बाद फिर अपने पूज्य गुरुजनों को प्रणाम किया। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे मही धरि देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। धाय धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलुक तनोरुह। भेंट कुशल पूछी मुनिराया, महर्षि वशिष्ठ जी ने गुरुदेव ने कुशल पूछी तो राम जी का कितना सुंदर उत्तर है। हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। आपकी दया, आपकी करुणा, आपका वात्सल्य ही हमारी कुशलता है। आप हमारा हित चिंतन कर रहे हैं, आप हमारा मंगलाशासन कर रहे हैं, हमारे मंगल की कामना कर रहे हैं, यही हमारी कुशलता है। सकल द्विजन मिली नायु माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। जितने ब्राह्मण वहां उपस्थित थे सबको प्रभु ने वंदन किया। यहाँ सकल द्विजन मिली नायु माथा का भाव यही लगता है कि एक तो दो भाव, या तो और जितने ब्राह्मण थे गुरु जी के बाद बाकी सबको सामूहिक प्रणाम कर लिया, एक भाव तो ये है। पर इस भाव में बहुत अधिक कोई चमत्कृति नहीं है, भाव के अनुरूप नहीं है। इसलिए इससे बढ़िया बात यह है कि जिस भाव से वशिष्ठ जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, उसी भाव से प्रत्येक ब्राह्मण के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। और भगवान के लिए कोई कठिन नहीं है, क्योंकि जब वे प्रत्येक अवधवासी को अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला, तो ब्राह्मणों के विरह ताप को दूर करने के लिए अपनी ब्रह्मण्यता के द्वारा सब लोगों को ब्राह्मण भक्ति की शिक्षा देने के लिए भगवान अनेक रूप धारण करके ब्राह्मणों को प्रणाम क्यों नहीं कर सकते। तो भगवान ने अनेक रूप धारण करके सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया। और अयोध्यावासी तो सरकार का दर्शन करके उनकी सबकी विपत्ति दूर हो गई, सब प्रेम विह्वल हो गए। और भगवान अनेक रूपों में एक साथ अनेक रूपों में प्रकट हो गए।
और सबसे मिलकर के सबको भगवान ने कृतार्थ किया। भगवान की कृपा भरी दृष्टि जब अवधवासियों पर पड़ी तो कृपा दृष्टि के पड़ते ही सबके सब शोक रहित हो गए। ये भगवान की अमृतस्यंदिनी अमृत वर्षणी भगवान की जो करुणा भरी दृष्टि है उसका ये विलक्षण चमत्कार है कि भगवान की नजर पड़ते ही सब शोक रहित हो गए। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की किए सकल नर नारी बिसो की। कैसे बिशोक किया? तो क्षण में ही मिले सब ही भगवाना उमा मरम यह काहू न जाना। किसी को इस मर्म का ज्ञान नहीं है। मर्म का ज्ञान इसलिए नहीं कि भगवान अलग अलग सबसे मिलते दिखाई पड़े, तब तो ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अब जो भगवान से मिल रहा है वो उस समय इतना प्रेम विभोर है कि वो भगवान के अतिरिक्त और कुछ उसके तन मन में है ही नहीं, दूसरी ओर उसकी दृष्टि ही नहीं, भाव ही नहीं। इसलिए किसी ने नहीं देख पाया कि वो सब यही अनुभव कर रहे हैं कि प्रभु केवल हमसे ही मिले। ऐसी विचित्र बात है। यही विधि सब ही सुखी कर रामा आगे चले शील गुण धामा। आज वही दृश्य उपस्थित था, सबको सुखी करके सरकार वहां से चल करके ठाकुर जी अपने श्री कनक महल में पधारे। श्री जानकी वल्लभ लाल जी कनक महल में पधारे। वृंदावन में कनक भवन की झांकी का दर्शन तो होता था, पर कनक भवन का दर्शन नहीं होता था। होता था, लेकिन अब श्री जानकी वल्लभ लाल जी ने कृपा करके कनक भवन, ये तो जानकी वल्लभ लाल जी की लीला है। ये जितना मकराना है ना, ये सब स्वर्ण का काम जब इस पर हो जाएगा और पूरे सिंहासन पर जब वो काम हो जाएगा तो फिर हाँ, केवल बातों का कनक भवन नहीं, कनक भवन ही होगा। श्री अयोध्या में कनक भवन और श्री वृंदावन में श्री जानकी वल्लभ लाल जी का कनक महल। वहां कनक भवन और यहां श्री कनक महल। अमृतसर में तो स्वर्ण मंदिर है ही है ना। हमने अभी वहाँ जाके दर्शन नहीं किया है। अमृतसर होके निकले तो हैं, लेकिन मन में खूब भाव तो रहा कि कभी हरिमंदिर साहब के अमृतसर में वहाँ प्रणाम करें गुरु ग्रंथ साहब को। मन तो खूब हुआ, लेकिन वो योग नहीं बन पाया। तो वहाँ भी शायद वो सब सोने का बना हुआ है क्या? और फिर श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। तो लक्ष्मण जी पहले आ गए श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में, फिर रघुनाथ जी आए श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में, और भरत जी भी, क्योंकि भरत भाव का आस्वादन करने के लिए आए हैं, तो भरत जी भरत भाव संवलित सम्मिलित अवतार श्री रामानंद अवतार है। आचार्य चरण का चरित्र देखिए। अब शत्रुघ्न जी ने विचार किया कि भगवान और भगवान के भक्तों का जो शेष भाव है उसका आस्वादन शत्रुघ्न कुमार ने किया है। शत्रुघ्न कुमार का धर्म सबसे श्रेष्ठ है। भूषण टीकाकार के अनुसार राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, श्री लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, पर भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है, क्योंकि वह अत्यंत निष्काम प्रेम युक्त धर्म है। लेकिन श्री गोविंदराज स्वामी जी ने
ये रहने दिया ना ना ना। श्री गोविंद राज स्वामी जी ने यहीं विराज है। श्री गोविंद राज स्वामी जी ने शत्रुघ्न कुमार के धर्म को विशेषतम धर्म माना, क्योंकि भरत जी और लक्ष्मण जी, ध्यान से सुने, भरत जी और लक्ष्मण जी भगवान के शेष, भगवान के भोग्य, भगवान के योग्य हैं। माने श्री लक्ष्मण और श्री भरत जी का अनन्यार्हत्व, अनन्य भोग्यत्व और अनन्य शेषत्व श्री राम जी के प्रति है। पर शत्रुघ्न कुमार का राम जी के साथ होने के बाद भी भरत और लक्ष्मण के प्रति उनका अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्यार्हत्व है। इसलिए भागवत धर्म की सर्वोपरि अवस्था का रसास्वादन श्री शत्रुघ्न कुमार ने प्राप्त किया। क्योंकि मद भक्तानाम तु ये भक्ता हते में भक्त तमामता। हमारे महाराज जी कहते थे, गुरु जी महाराज जी कहते थे, भगवान के साथ निर्वाह करना कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान को निभाना आता है। भगवान कौन निर्वाह कर पाए? भगवान ने अपनी ओर से ही सबके साथ प्रेम का निर्वाह किया। तो ठाकुर जी के साथ निभाना कठिन नहीं है, सरल है। चाहे जितनी चूक हो, वो उन्होंने खुद ही पक्का निश्चय कर रखा है कि हमको निभाना है, तो निभाएंगे वो। पर उनके भक्तों के पास निभना बड़ा कठिन है। संतों के पास, भक्तों के पास निभना बहुत कठिन है, क्योंकि वह प्रेम की मर्यादा, भाव की मर्यादा का इतना ध्यान रखते हैं कि उसमें वह तनिक भी चूक स्वीकार करते नहीं। इसलिए भगवान के साथ बनकर कोई भले ही न बन पावे, भगवान के भक्त के साथ रहकर के बन जाता है। उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है। कोई प्रेमी थे साधक, और गीता वाटिका के परम सिद्ध संत श्री राधा बाबा के सामने रोने लगे, विकल हो गए कि बाबा आप तो समर्थ हो, श्री कृष्ण का दर्शन कराओ तो बहुत छटपटाहट होती है। बाबा तो बाबा ही थे। बाबा बोलो नाटक मत करो। क्या कहा बाबा ने? नाटक मत करो, ये तो मेरी मुट्ठी में मोह प्रसन्न कर लो। बोलो वृंदावन बिहारी। मानो उन्होंने कह दिया श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में हैं, तुम क्या रोने गाने का नाटक करते हो, हमको खुश कर लो, वो मिले मिलाए हैं, मिल जाएंगे तुमको। अब उनको प्रसन्न कौन करे? संतों के आचरणों को, उनके सिद्धांतों को जो आत्मसात कर लेता है, उन सिद्धांतों को जो जीता है, उसके ऊपर संत प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही किसी जिज्ञासु साधक ने पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के चरणों में, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार के चरणों में पूछा, तो पंडित जी ने अपने ढंग से कहा, पंडित जी ने कहा ये तो बड़ो भोरो है, मैं जो कह रहा हूं सो तुम कर लियो, बैसो अपने आप को बनाए लियो, ये तो बड़ो भोरो है, मिलो मिलायो है। ठाकुर जी के लिए कहा। तो शत्रुघ्न कुमार ने जो भगवत सेवा का आदर्श और जो भागवतों की सेवा का आदर्श प्रकट किया है, वह अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है। अब उसको प्रकट कौन करेगा? राम जी तो भरत भाव का आस्वादन कर रहे हैं श्री रामानंदाचार्य रूप में, तो उसका आस्वादन कौन करेगा, कैसे कराएगा? तब श्री शत्रुघ्न कुमार ही
श्री कृष्णदास पैहारी जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने इस प्रकार से ये चारों लाल जी धराधाम पर आए। भरत जी के साथ सम्मिलित होकर श्री रामानंदाचार्य भगवान और श्री शत्रुघ्न कुमार पैहारी श्री कृष्णदास जी के रूप में अनुपम भक्तों की संतों की सेवा का आदर्श प्रकट किया। पैहारी जी की संत सेवा, हम तो साधुओं को भी भोजन करते देखना नहीं चाहते। ये तो न्योति नाहर पल दियो, न्योति नाहर पल दियो। सिंह ने आकर गर्जना किया तो आपने कहा कि आज अतिथि रूप में भगवान सिंह रूप से पधारे हैं, अपनी जंघा काटकर शेर को दे दी। ये खीर मालपुआ तो खाने वाले हैं नहीं, ये तो इनका जो आहार है इनको दिया जाएगा। आपके इस भाव से आपकी जंघा तो तुरंत परिपूर्ण हो गई। श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए, हृदय से लगा लिया। अतिथि धर्म प्रतिपाल प्रगट जस जग में लियो। फिर इनकी संत सेवा की निष्ठा कैसी। हिमांचल का कुल्लू का राजा उभय पनवारे, कैसा विलक्षण प्रसंग है भक्तमाली जी। एक कोई वेशधारी, वेश तो साधु का ही था, पर वो पथभ्रष्ट हो गया और एक स्त्री के साथ वह दाम्पत्य भाव से रहने लग गया। अब रोजी रोटी कैसे चले, तो भंडारा हो रहा था तो पत्नी के साथ वहां भंडारे में, झरा भंडारा जैसे आज यहां झरा हुआ, बैठ गया। कुल्लू का राजा श्री पैहारी जी का शिष्य था, तो उस वेशधारी के निकट उसकी स्त्री को बैठे हुए देखकर, जो कि आसन्न प्रसवा थी, तो राजा ने 2 पत्तल परोसे। क्या? 2 पत्तल परोसे, आज्ञा दिया कि 2 पनवारे परोसो यहां। क्यों? क्योंकि हमारे इष्ट तो श्री रघुनाथ जी हैं, पर अति इष्ट रघुनाथ जी के जो भक्त हैं, शरणागत हैं, वे अति इष्ट हैं। भगवान इष्ट हैं और भक्त अति इष्ट हैं। ये भक्त का अंश इस माता के गर्भ में है, तो भले ही उसका जन्म नहीं हुआ, पर वह भक्त है, ऐसा मानकर उसका भी आदर होना चाहिए। ऐसे वेशधारी के प्रति जिनकी सद्भावना है, संत के उस राजा के चित्त में ऐसी भावना की सृष्टि जिन्होंने कर दी है, उन स्वयं के हृदय में संतों के प्रति कैसा सद्भाव होगा, ये वाणी का विषय नहीं है। शाखा चंद्र न्याय से उसका दिग्दर्शन मात्र श्री नाभाजी महाराज ने कराया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भरत जी महाराज ने कहा कि मैंने इस राज्य का भोग नहीं किया, मैंने तो जैसे कोई धरोहर की सुरक्षा करे, इस तरह से मैंने धरोहर की सुरक्षा मात्र की है। हे भगवान, यह सर्वथा अनुच्छिष्ट है, मैं इसको भोग लेता तो ये उच्छिष्ट हो जाता, और उच्छिष्ट हो जाता तो आपके योग्य नहीं रहता। यह सर्वथा अनुच्छिष्ट है, इसको आप स्वीकार करें। पादुके ते तु रामस्य गृहीत्वा भरत स्वयं चरणाभ्याम नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित्। अब्रवीच्च तदा रामं भरतस्य कृताञ्जलिः एतत्ते सकलं राज्यं न्यासं निर्याति तं मया अद्य जन्म कृतार्थं मे संवृत्तश्च मनोरथः यत्वां पश्यामि राजानम् अयोध्यां पुनरागतम्। इस प्रकार से सबके हृदय में बड़ा भारी आनंद है और अब प्रभु पधारे हैं और
सबके मन में एक ही अभिलाषा है कि अब हम श्री राम जी के दिव्य राज्याभिषेक का दर्शन करें। दशरथ जी महाराज जी, चक्रवर्ती महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र में ही भगवान को सिंहासनारूढ़ करना चाहते थे, पुष्य नक्षत्र में। पर कुछ ऐसी भगवान की ही योजना थी कि राम जी का राज्याभिषेक नहीं हो पाया, वो उसी नक्षत्र में चले गए। तो उसी नक्षत्र में आज श्री जानकी वल्लभ लाल जी सिंहासनारूढ़ हुए हैं। आज गुरु पुष्य है, आज गुरुवार है, परम पवित्र माघ का महीना है और त्रयोदशी तिथि है, सर्व सिद्धा त्रयोदशी, सर्वार्थ सिद्धि योग है पूरे दिन और पुष्य नक्षत्र है। ऐसे पवित्र अवसर पर श्री जानकी वल्लभ लाल जी सिंहासनारूढ़ हुए हैं। हमारे यहाँ ओरछा में राम राजा सरकार भी पुष्य नक्षत्र में ही चले हैं अयोध्या से और पुष्य ही चलकर आए हैं और पुष्य नक्षत्र में ही ओरछा में उनका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। इसलिए आज भी महीने के हर पुष्य नक्षत्र में कम से कम 1-1.5 लाख लोग पैदल चलकर आते हैं राम राजा सरकार का दर्शन करने। आज भी 100 किलोमीटर से लोग पैदल चल के आते हैं पुष्य नक्षत्र में दर्शन करने के लिए। आज सरकार पुष्य नक्षत्र में, कैसा सुंदर सुखद संयोग है, भगवान पुष्य नक्षत्र में आज अपने दिव्य सिंहासन पर विराजे हैं। जगदाद्याभिषिक्तं त्वाम अनुपश्यतु राघव प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याह्ने दीप्त तेजसम। ऐसे मध्याह्न में सूर्य प्रचंड होता है, ऐसे ही परम प्रचंड दिवाकर की भांति आप तेजोमय स्वरूप में आज विराजें। और अब तो सरकार का खूब सुंदर मज्जन कराया गया है। कैसा सुंदर श्रृंगार है, देखो सुंदर पीतांबर युगल सरकार ने धारण किया हुआ है और सुंदर चारों लाल जी का सुंदर श्रृंगार हुआ है, चारों लली जी का सुंदर श्रृंगार हुआ है। और क्या कहना, राम जी का प्रेम कैसा अद्भुत है। राम जी कहते कि ये सब सामग्री हमारे लिए तुमने उपस्थित किए, नहीं, हम पहले स्वीकार नहीं करेंगे। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनुभाव हो जाई। पहले सब हमारे सखाओं का उठन कराओ, सबको सुंदर स्नान कराओ, सबको सुंदर पोशाक और अमूल्य आभूषण धारण कराओ, इसके बाद हाँ, ऐसे नहीं। सुनत बचन जहाँ तहाँ सब धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु भवन, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। शेष कोटि सत सकहीं न गाई। इस प्रकार से पुण्य निज जटा राम बिवराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। अब सब अनुभव करें। करी मैं जन प्रभु भूषण साजे, करी मैं जन प्रभु भूषण साजे। अंग अनंग देखी सत लाजे। अंग अनंग देख, अंग अनंग देखी सत लाजे। अंग इधर श्री जानकी जी को भी ऐसे ही प्रतिकर्म च सीतायाः सर्वा दशरथ स्त्रियाः आत्मनैव तदा चक्रुः मनुष्यन्यो मनोहरम।
सासुन सादर जान की मज्जन तुरत कराए, दिव्य बसन भूषण बर अंग अंग सजे बनाए। सुंदर शब का श्रृंगार हुआ है और अब राम जी रथ में विराजमान होकर के शोभा यात्रा के क्रम से राजभवन में पधारे हैं। प्रयउ रथमास्थाय रामो नगरम उत्तमम। महाराज जी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार बड़ी सुंदर भगवान की शोभा है। कैसी शोभा है? कहते जग्राह भरतो रश्मि शत्रुघ्नश्छत्रमा ददे। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात है महाराज जी, एक विलक्षण बात है। राम जी के रथ पर सारथी का कर्म श्री भरत जी कर रहे हैं। रश्मीन, घोड़ों की रास लगाम, वो श्री भरत जी के हाथ में। भाव क्या है? जैसे परम भक्त अर्जुन अपने रथ की बागडोर अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को सौंप देते हैं, ऐसे ही हमारे रघुनाथ जी कहते हैं भैया ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम भी भरत जैसा कोई निष्काम प्रेमी हो तो अपनी बागडोर भरत के हाथ सौंप देते हैं। ये तो ठीक है कीर्तन, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, ये तो ठीक है। लेकिन यहां तो दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ठाकुर जी के रथ की डोरी भरत जी के हाथ में है। कैसी सुंदर शोभा हो रही है। श्री भरत जी के हाथ में रश्मि है। ततो जग्राह भरतो रश्मिन शत्रुघ्न छत्र माददे। छत्र लगाया है श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने। लक्ष्मण जी व्यजन लिए हुए हैं, पंखा लिए हुए हैं। लक्ष्मणो व्यजनम तस्य मूर्धनि संजीवयत्यदा। शोभा यात्रा में लक्ष्मण जी पंखा ढुला रहे हैं। और श्री राम जी उनको लोग मिलते हैं तो राम जी पूछते हैं राम जी से, तो राम जी अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। राम जी कहते हैं कि ये मेरे मित्र जो है ना सुग्रीव जी और श्री विभीषण जी, इन्होंने हमारी बड़ी सहायता की है। सब इनके सहयोग का ये प्रभाव है। राम जी का ऐसा स्वभाव है, स्वयं श्रेय लेते ही नहीं, सबको श्रेय देते हैं। ये आदर्श भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छे काम का श्रेय स्वयं मत लो, दूसरों को श्रेय दो। महाराज जी विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के नामों में एक क्रम बड़ा विलक्षण है। अमानी मानदो मान्य लोकस्वामी त्रिलोक धृक। अमानी, भगवान स्वयं अमानी है, सम्मान नहीं चाहते हैं, और मानदः सबको सम्मान देते हैं। तीसरा नाम है मान्य। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जो अमानी होगा वही दूसरे को मान देगा। जिसका पेट खुद ही सम्मान से नहीं भर रहा वो दूसरे को सम्मान क्या देगा? हमारी खुद की भूख सम्मान की नहीं बुझ रही है, तुम दूसरे को सम्मान क्या करेंगे? और जो दूसरे को सम्मान नहीं देगा उसे कभी सम्मान मिलेगा नहीं। मान्य वही होगा जो मानद होगा, और मानद वही होगा जो अमानी होगा। राम जी अपने चरित्र से दिखा रहे हैं। राम जी अमानी हैं, मानद हैं इसलिए मान्य हैं, लोकस्वामी हैं इसलिए त्रिलोक धृक हैं, तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं। ऐसे हमारे श्री रघुनाथ जी हैं। इस प्रकार से सबको भगवान पुरस्कृत भी करते हैं। और श्री सुग्रीव जी महाराज आदेश देते हैं तो श्री जाम्बंती जी महाराज, हनुमान जी महाराज, वेगदर्शी, गवय, ऋषभ, जाम्बवंत जी, हनुमान जी, गवय और ऋषभ, ये चार बानर धरती के चारों दिशाओं में, चार समुद्रों से और 500 नदियों से, नदियों का नाम है 500 नदियों से
नदी शतानाम पंचानाम जलम कुंभई रूपाहरण, इस धरती की 500 पवित्र नदियों का जल कलशों में भर करके लाए हैं, चारों समुद्रों का जल लेकर के आए हैं। और ततः सप्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे ससीतं सन्निवेशयत्। बोलो सिंहासनारूढ़ श्री जानकी वल्लभ लाल की। वशिष्ठ जी ने दिव्य रत्न सिंहासन पर श्री जानकी जी के सहित जानकी वल्लभ लाल जी को विराजमान किया, मुकुट धारण कराया है। देवताओं ने महाराज पुष्प की वर्षा की है, दुंदुभियां बजाई हैं, नगाड़े बजे हैं, अप्सराओं ने नृत्य किया है, कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा हो रही है। श्री वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम, विजय, ये 8 ब्राह्मण जो षडंग वेदों के चूड़ांत विद्वान हैं, ऐसे वे ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हैं। सुगंधित जल से श्री सीताराम जी का अभिषेक करा रहे हैं। पहले ब्राह्मणों ने अभिषेक किया है, फिर 16 कन्याओं ने अभिषेक किया है, मंत्रियों ने अभिषेक किया है, योद्धाओं ने अभिषेक किया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री आचार्य कुटी वाले महाराज जी पधारे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और इसके बाद महाराज जी प्रणाम। इसके बाद राम जी को आभूषणों से अलंकृत किया है, दिव्य किरीट, किरीटेन ततः पश्चात वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यत राघवः। मुकुट और उस पर दिव्य किरीट श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उस किरीट से मुकुट को अलंकृत किया है। यहां महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि मालाम ज्वलंतीम वपुषा कांचनीम शतपुष्कराम राघवाय ददौ वायुर्वासवेन प्रचोदितः। देवराज इंद्र ने वायु को एक दिव्य कांचनी शतपुष्कर 100 कमल के फूल जिसमें हैं ऐसी सुगंधित दिव्य माला लेकर के भेजा है। कहा राम जी के कंठ में हमारी ओर से ये धारण कराओ। और सर्वरत्न समायुक्तम मणिभिश्च विभूषितम मुक्ताहारम नरेंद्रस्य ददौ शक्र प्रचोदितः। रत्नमय मणिमय माल भगवान के कंठ में धारण कराई है। गंधर्वों ने यश गाया है, अप्सराओं ने नृत्य किया है। और क्या कहना महाराज, खूब सुंदर शोभा हो रही है। प्रदेहि सुभगे हारम यस्य तुष्टासि भामिनी अथ सा वायुपुत्राय तम हारमसिते क्षणा। एक दिव्य हार श्री विभीषण जी महाराज ने एक दिव्य हार राम जी को धारण कराया है। और वह हार श्री राम जी ने किशोरी जी को प्रदान किया है और किशोरी जी ने वह हार श्री हनुमान जी को प्रदान किया है। हनुमान जी भी बगल में विराज रहे हैं, माने किशोरी जी के सबसे लाडले श्री हनुमान जी हैं। मुक्ताहारम नरेंद्रस्य ददौ शक्र प्रचोदितः प्रजुगुर देवगंधर्वाः ननतुश्चाप्सरो गणाः प्रदेहि सुभगे हारम यस्य तुष्टासि भामिनी अथ सा वायुपुत्राय तम हारम असिते क्षणा। क्यों? क्योंकि तेजो, हनुमान जी के लिए तेजो धृतिर यशो दार्क्ष्यम सामर्थ्यम विनयो नयः पौरुषम विक्रमो बुद्धिर यस्मिन्नेतानि नित्यदा। इतने सद्गुण हनुमान जी में निरंतर रहते हैं। तेज, धैर्य, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम आदि सभी सद्गुण हनुमान जी में निरंतर विराजते हैं। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। और भगवान का यह दिव्य
अभिषेक संपन्न हुआ। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभसुर मुनि जय जयति पुकारे। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रोच्चार किया है, एक दो मंत्र तो बोल ही लो। ओम मां सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्प्रतवा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। बोलो राम राजा सरकार की जय हो। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय हो। श्री जानकी वल्लभ लाल जी के दिव्य रत्न सिंहासनारूढ़ महामहोत्सव की सदा जय हो। जय जय सीताराम। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीना, पुनि सब विप्रन सुत विलोकी हर्षि महतारी, सुत बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतार, विप्रन दान विविध विधि दीन है, विप्रन जाचक सकल अजाचक कीन है, जाचक सकल अजाचक की, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई, दे दुंदुभी बजा, नभ दुंदवी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं, नाचहि अपक्षरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं, भरतादि अनुज विभीषणांगद
हनुमदादि समेत ते गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते श्री सहित दिन कर बंश भूषण काम बहु छवि सोहई नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे भुज धन्य नर निरखंति जे वह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश बर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। इस प्रकार से सबने दर्शन करके राम जी का आनंद अनुभव किया है। भिन्न भिन्न स्तुति करे गए सुर निज निज धाम। यहाँ श्री गोस्वामी जी महाराज ने भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम। यहाँ सबने अलग अलग स्तुतियां की हैं, ये बात संकेत रूप में वे कह रहे हैं। किंतु अब विभंजी दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे तब विषम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि काल कर्म गुण निभरे। कैसी अद्भुत स्तुति है। जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुखते निर्वहे भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमामहे। क्या बढ़िया बात करें वेद भगवान। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव भरनि भक्ति न आदरी जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। अब और हमने क्या देखा है वेद भगवान कहते हैं, गवाही दे रहे हैं वेद भगवान। विश्वास करी सब आस परिहरि दास तब जे हुई रहे जपि नाम तब बिनु श्रम तरही भवनाथ सो सम राम है। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा महे अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने षटकंध शाखा पंचबीस अनेक परन सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर वेली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। जे ब्रह्म अजमद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं ते कहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं करुणायतन प्रभु सदगुना कर देव यह बर मांगहीं मन बचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुरागहीं। सबके देखत वेदन बिनती कीन उदार अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। बोलो सिंहासनारूढ़ श्री जानकी वल्लभ लाल जय 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 श्री सीताराम। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इस उत्सव के साक्षी होने का अवसर भगवान ने कृपा करके हमें प्रदान किया। वैसे तो कथा का समय 4 से 7 है, यही है ना, लेकिन आज वहाँ
श्री पहाड़ी बाबा शिविर में भी आज ध्वजारोहण था। श्री डाकोर वाले महाराज जी पूरे दल बल के सहित आए, तीनों अनी चतुर संप्रदाय पूरा दल बल सब वहाँ उपस्थित था। 8 बजे वो पहुँचे, फिर 9 बजे तक स्थान पहुँचे, फिर स्नान आदि किया, फिर हवन आदि करके वो गए वहाँ। तो कुछ उसमें व्यस्तता रही। फिर हमारे ही मेला क्षेत्र में, कुंभ मेला क्षेत्र में श्री शरणागति रसिया बाबा का जो शिविर है, आज उसमें उद्घाटन था 3 बजे से। हमको ऐसा था कि शायद यहाँ ऐसी भ्रम हो गया, कोई जो भी हो, तो वो आज का प्रवचन दास को ही वहाँ करना था। फिर वो आगे बोले, तो हम तो सब जगह प्रचार कर चुके हैं, होर्डिंग में आपने देखा ही नहीं, कार्ड भी आपको दिया था। मैंने कहा जो हो गया सो तो हो ही गया, अब कोई बात नहीं। दोनों तरफ कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी का पद है ना, दास रघुनाथ का नंद सुख सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा और कुछ उधर भी रहा। तो शरणागत से शरणागति में जा रहे हैं। तो वहाँ फिर ये हुआ कि भाई 3 बजे से वहाँ जो आपने रखा है उसको 5:30 बजे से रखो, और यहाँ 3 से 5:30 तक कर लेते हैं। इस तरह से चर्चा हुई। और पूज्य श्री भक्तमाली बिहारी दास जी महाराज विराजमान है, कुछ आप कह देंगे, महाराज जी ने तो कुछ आशीर्वाद दे ही दिया, त्यागी जी कह देंगे, श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी कह देंगे, आचार्य कुटी वाले महाराज जी पधारे वो कह देंगे। तो 7 नहीं, सभा तो 8 बजे तक भी चल सकती, कोई चिंता की बात नहीं। यदि ऐसा हो तो वो भी प्रवचन का सत्र यथावत चल सकता है। नित्य प्रति विनय पत्रिका का क्रम चल रहा था, वो क्रम तो खैर अब नमस्कार है, लेकिन आज मेरे मन में एक भाव, जब चलते चलते एक भाव मेरे मन में आया था कि आज रघुनाथ जी सिंहासनारूढ़ हुए हैं, और पूज्य भक्तमाली जी की और श्री रेवासा महाराज जी की आज्ञा है कि आज भगवान को सिंहासनारूढ़ करने वाली कथा ही करनी है। तो कुछ वाल्मीकि के श्लोकों का आश्रय लेकर, कुछ मानस जी की पंक्तियों का आश्रय लेकर के उसका स्मरण करके हमने अपनी वाणी को धन्य किया। और हम आप सबको सत्संग का सुख मिला। और हमारे मन में एक भाव महाराज जी चलते चलते आया था कि इतने दिन से विनय सुना रहे हैं और ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं और हम विनय न सुनावें, तो इसलिए केवल पद का उच्चारण मात्र हम विनय जी के जो क्रम चल रहा है, कल तक 147वें पद की चर्चा कल हो चुकी थी, आज 148वां पद है, छोटा ही पद है। उस पद को हम गा करके और श्री ठाकुर जी की विनय कर लेते हैं। सिंहासन पर बैठते सब विनय करते हैं, तो श्री गोस्वामी जी के आनुगत्य में, उन्हीं के भाव और उन्हीं के शब्दों में हम सब श्री रघुनाथ जी की विनय कर लेते हैं। 2-3 मिनट लगेगा मुश्किल से। कहो कौन मुँह लाई के रघुवीर गुसाई, कहो कौन मुँह लाई के रघुवीर गुसाई, कहो कौन मुँह लाई के रघुवीर गुसाई, कहो कौन मुन मन ला मुँह लाई के रघुवीर गुसाई, सकूचत समझत आपनी सब साई दुहाई, सकूचत समझत आपनी सब साई दुहाई, कहो कौन मुँह लाई के रघुवीर गुसाई, सेव
सेवत बस सुमिरत सखा शरणागत सोहों। सेवत बस सुमिरत सखा शरणागत सोहों। गुणगन सीतानाथ के चित करत ना हो। गुणगन सीतानाथ के चित करत न हो। कहो कौन मुहलाई के रघुवीर गुसाई। कहो कौन मुहलाई के। कृपा सिंधु बंधु दीन के आरत हितकारी। कृपा सिंधु बंधु दीन के आरत हितकारी। प्रणत पाल बिरुदावली सुन जानी बिसारी। प्रणत पाल बिरुदावली सुनी जानी बिसारी। सेई न धेई न सुमेरी के पद प्रीति सुधारी। पाई सुसाहिब राम सो भर पेट बिगारी। पाई सुसाहिब राम सो भर पेट बिगारी। नाथ गरीब निवाज है मैं गही ना गरीबी। नाथ गरीब निवाज है मैं गही ना गरीबी। तुलसी प्रभु निज ओरते बनी परे सुकीवी। तुलसी प्रभु निज ओरते बनी परे सुकीवी। कहो कौन मुहलाई के रघुवीर गुसाई। रघुवीर गुसाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। कोई अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता।
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। कल से महाराज जी सूचना करेंगे कल के कार्यक्रम की। महाराज जी भक्तमाल में कौन सा चरित्र होना है? महाराज जी की आज्ञा हो तो कल से श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का चरित्र, को महल की सेवा है तो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का चरित्र कल से कहेंगे, ठीक है। जय जय श्री राधे। विभंजी दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तब विषम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे। कैसी अद्भुत स्तुति है। जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमामहे। क्या बढ़िया बात करें वेद भगवान। जे ज्ञान मान विमत तब भव भरनि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। अब और हमने क्या देखा है? वेद भगवान कहते हैं, गवाही दे रहे हैं वेद भगवान। विश्वास करी सब आस परिहरि दास तब जे हुई रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरही। भवनाथ सो सम राम है। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि। निगमागम भने षटकंध शाखा पंचबीस। अनेक परन सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर वेली। अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। जे ब्रह्म अजमद्वैतम अनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं। ते कहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं। करुणायतन प्रभु सदगुना कर देव यह बर मांगहीं। मन बचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुरागहीं। सबके देखत वेदन बिनती कीन उदार। अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। बोलो सिंहासनारूढ़ श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इस उत्सव के साक्षी होने का अवसर भगवान ने कृपा करके हमें प्रदान किया। वैसे तो कथा का समय 4 से 7 है, यही है ना, लेकिन आज वहाँ श्री पहाड़ी बाबा शिविर में भी आज ध्वजारोहण था। श्री डाकोर वाले महाराज जी पूरे दल बल के सहित आए। तीनों अनी चतुर संप्रदाय पूरा दल बल सब वहाँ उपस्थित था। 8 बजे वो पहुँचे, फिर 9 बजे तक स्थान पहुँचे, फिर स्नान आदि किया, फिर हवन आदि करके वो गए वहाँ। तो कुछ उसमें व्यस्तता रही। फिर हमारे ही मेला क्षेत्र में, कुंभ मेला क्षेत्र में श्री शरणागति रसिया बाबा का जो शिविर है, आज उसमें उद्घाटन था 3 बजे से। हमको ऐसा था कि शायद यहाँ ऐसी भ्रम हो गया, कोई जो भी हो, तो वो आज का प्रवचन दास को ही वहाँ करना था।
फिर वो आगे बोले तो हम तो सब जगह प्रचार कर चुके हैं, होर्डिंग में आपने देखा ही नहीं, कार्ड भी आपको दिया था। मैंने कहा जो हो गया सो तो हो ही गया, अब कोई बात नहीं। दोनों तरफ कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी का पद है ना, दास रघुनाथ का नंद सुख सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा और कुछ उधर भी रहा। तो शरणागत से शरणागति में जा रहे हैं। तो वहाँ फिर ये हुआ कि भाई 3 बजे से वहाँ जो आपने रखा है उसको 5:30 बजे से रखो, और यहाँ 3 से 5:30 तक कर लेते हैं। इस तरह से चर्चा हुई और पूज्य श्री भक्तमाली बिहारी दास जी महाराज विराजमान है। कुछ आप कह देंगे, महाराज जी ने तो कुछ आशीर्वाद दे ही दिया, त्यागी जी कह देंगे, श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी कह देंगे, आचार्य कुटी वाले महाराज जी पधारे वो कह देंगे। तो 7 नहीं, सभा तो 8 बजे तक भी चल सकती, कोई चिंता की बात नहीं। यदि ऐसा हो तो वो भी प्रवचन का सत्र यथावत चल सकता है। नित्य प्रति विनय पत्रिका का क्रम चल रहा था, वो क्रम तो खैर अब नमस्कार है, लेकिन आज मेरे मन में एक भाव, जब चलते चलते एक भाव मेरे मन में आया था कि आज रघुनाथ जी सिंहासनारूढ़ हुए हैं और पूज्य भक्तमाली जी की और श्री रेवासा महाराज जी की आज्ञा है कि आज भगवान को सिंहासनारूढ़ करने वाली कथा ही करनी है। तो कुछ वाल्मीकि के श्लोकों का आश्रय लेकर, कुछ मानस जी की पंक्तियों का आश्रय लेकर के उसका स्मरण करके हमने अपनी वाणी को धन्य किया। और हम आप सबको सत्संग का सुख मिला। और हमारे मन में एक भाव महाराज जी चलते चलते आया था कि इतने दिन से विनय सुना रहे हैं और ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं और हम विनय न सुनावें, तो इसलिए केवल पद का उच्चारण मात्र हम विनय जी के जो क्रम चल रहा है, कल तक 147वें पद की चर्चा कल हो चुकी थी, आज 148वां पद है, छोटा ही पद है। उस पद को हम गा करके और श्री ठाकुर जी की विनय कर लेते हैं। सिंहासन पर बैठते सब विनय करते हैं, तो श्री गोस्वामी जी के आनुगत्य में, उन्हीं के भाव और उन्हीं के शब्दों में हम सब श्री रघुनाथ जी की विनय कर लेते हैं। 2-3 मिनट लगेगा मुश्किल से। कहो कौन मुँह लाई के रघुवीर गुसाई, कहो कौन मुँह लाई के रघुवीर गुसाई, कहो कौन मुँह लाई के रघुवीर गुसाई, कहो कौन मुन मन ला मुँह लाई के रघुवीर गुसाई, सकुचत समझत आपनी सब साईं दुहाई, सकुचत समझत आपनी सब साईं दुहाई, कहो कौन मुँह लाई के रघुवीर गुसाई, सेवत बस सुमिरत सखा शरणागत सोहों, सेवत बस सुमिरत सखा शरणागत सोहों, गुणगन सीता नाथ के चित करत ना हो, गुणगन सीता नाथ
नाथ के चित करत न हो, कहो कौन मुँह लाई के रघुवीर गुसाई, कहो कौन मुँह लाई के। कृपा सिंधु बंधु दीन के आरत हितकारी, कृपा सिंधु बंधु दीन के आरत हितकारी, प्रणत पाल बिरुदावली, सुनि जानी बिसारी, प्रणत पाल बिरुदावली, सुनि जानी बिसारी। सेई न धेई न सुमेरी के पद प्रीति सुधारी, पाई सुसाहिब राम सो भर पेट बिगारी, पाई सुसाहिब राम सो भर पेट बिगारी। नाथ गरीब निवाज है, मैं गही ना गरीबी, नाथ गरीब निवाज है, मैं गही ना गरीबी। तुलसी प्रभु निज ओरते बनी परे सुकीवी, तुलसी प्रभु निज ओरते बनी परे सुकीवी, कहो कौन मुँह लाई के रघुवीर गुसाई, रघुवीर गुसाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री जानकी वल्लभ लाल की। कोई अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। कल से महाराज जी सूचना करेंगे कल के कार्यक्रम की। महाराज जी भक्तमाल में कौन सा चरित्र होना है? महाराज जी की आज्ञा हो तो कल से श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का चरित्र, को महल की सेवा है तो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का चरित्र कल से कहेंगे, ठीक है। जय जय श्री राधे।